हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं प्यारे से परिवार दहन भाई में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो क्लास नंबर 79 में लेकर आप सब लोगों के सामने हाजिर हूं और मैं आज लेकर आया हूं एक बेहतरीन सा टॉपिक, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा है दोस्तों, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही रूप या कुंडली पर आघूर्ण कितना लगेगा, ये आघूर्ण हमको बताना है। और हम जानते हैं कि आघूर्ण हमने पढ़ा है पहले, और आघूर्ण क्या होता है, टॉय। तो सीधी सी बात ये है कि टॉय बराबर मैंने पढ़ा है F इंटू आर। भाई यही तो फॉर्मूला है हमारा। टॉय बराबर क्या होता है दोस्तों, F इंटू आर। यानी हमें यहाँ पर देखो, आघूर्ण का मतलब क्या है, जब किसी वस्तु पर विपरीत बल लगे और दोनों बल एक जैसे हो लेकिन वे विपरीत दिशा में लगे तो परिणामी बीच में 0 होता है, ये तो हमें पता है। अब याद रखना, आघूर्ण क्या कहता है, दोनों में से कोई भी एक बल उठा लो और उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकाल दो r, दोनों की गुणा कर दो, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपके पास, टॉय आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ पा रही है। चलिए इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे तो सबसे पहले कॉइल ले लेते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुंडली की बात कर लेते हैं। जरूर ठीक है भैया। ये कुंडली दिखाई दे रही है सभी को, और इस तरीके से हमने ये कुंडली ली, इसके A, B, C और D। क्लियर बात समझ में आ रही। इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो इसकी चौड़ाई B हो जाती है और लंबाई ले ली भैया हमने L। आ रही है बात समझ में भैया। और इसी कुंडली में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी दिशा इस प्रकार है। क्लियर बात। चलिए अब देखो, यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक आयताकार कुंडली ABCD रखी है, जिसमें I एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर बात समझ में आ रही। अब देखो, आप ध्यान से देखेंगे, आपको 4 भुजाएं दिखाई दे रही होंगी। एक तो AB, BC, CD और D। देखो जो रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, जो रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, कौन कौन सी है, AD है और BC है। ये दोनों की दोनों रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो इन पर लगने वाला जो एंगल होगा, चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। देखिए जरा, चूंकि भुजाएं यहां मैं लिख देता हूं AD व BC चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसलिए इन पर कोई बल नहीं लगेगा। थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो इसलिए बल भी कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, है ना। तो इनके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। अब बचती है 2 भुजाएं, एक तो AB और एक CD। ये कैसी है, ये AB और CD चुंबकीय बल रेखाओं को काट के जा रही है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब यहाँ से एक बात देखेंगे आप ध्यान से, इसको मैं 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूँ, जिससे कि सोल्व करने में आसानी और आपको स्क्रीन पर आ जाए। देखिए यार, नाउ भाई स्क्रीन एकदम क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जरा दूसरी बात मैं कर लेता हूँ, भुजा AB पर। सबसे पहले AB के ऊपर बल लगाते हैं, भुजा AB पर
लगने वाला बल, और बल F1 बराबर कितना हो जाए, मान लिया मैंने F1 मान लिया, और F1 बराबर क्या होता है बोलो, BIL साइन थीटा, थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री, और F बराबर कितना हो गया बोलो, BIL लग गया। समझ में आ रही बात, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इसकी दिशा की अगर मैं बात करूं, F1 की दिशा देखो क्या हो जाएगी, दिशा कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है भाई, दिशा कैसे निकालते हैं आप लोग बताएं जल्दी जरा। FB उल्टे हाथ के नियम से मैंने आपको बता रखा है, और देखेंगे ध्यान से, इस तरीके से आपको तीनों फिंगर्स क्या करनी है, लंबवत रखनी है। पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको, क्वेश्चन भी इसके ऊपर करा चुका हूं। अब देखो यहाँ पर एक बिंदु ले लो आप, इसको M कह दो, और एक यहाँ ले लो, इसको N कह दो, है ना, इन्हीं भुजाओं पर बल लग रहे। तो इस बिंदु M के ऊपर लगाओ, देखो चुंबकीय क्षेत्र का इधर को, ये लो जी FB, B इधर को हो गया, M पर खड़े हुए चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, तो FBI याद रखना, पुलिस का नाम है FBI। FB B साइड में रहेगा, और धारा का ऊपर को, वही ऊपर तो जा रहा है करंट, तो करंट ये है, करंट को ऊपर कर दो, अंगूठा का अंदर की तरफ को, ये F1 की दिशा होगी। तो F1 की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर। और इसी तरीके से बात करूंगा मैं, क्या भुजा AB तो हो गया, CD की बात करता हूं, CD पर लेने वाला बल, ये कितना हो जाएगा बोलो, F2 बराबर, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और F2 बराबर क्या हो जाएगा, BI, और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और इसकी दिशा क्या होगी बोलो, F2 की दिशा पृष्ठ के लंबवत, कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। कैसे होगी देखो जी, फिर दोबारा आ जाओ, यहाँ पर लगाओ, इस तरीके से लगेंगे FBI, B का इधर को है, I का नीचे, भाई I नीचे तो जा रहा है ना, ऐसी तो फ्लो हो रहा है करंट, तो I नीचे आया, B इधर चला गया, अंगूठा कहाँ है बाहर, ये दिशा आगे F2 की, यही बात बनाए रखी है। अब देखो यहाँ से एक बात नोट करेंगे, यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा ना भैया, देखो चूंकि F1 व F2 परिमाण में समान, परंतु दिशा में विपरीत, अतः ये स्वतः एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। क्लियर आ रही है, देखने जब टोय बराबर क्या होता बोलो भैया, F इंटू आर, यानी टोय बराबर F को क्या लिखेंगे बोलो, दोनों बलों में से एक का परिमाण गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखना जरा, अगर मैं बोलूं आपसे, इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो, देखना जरा, जब इस पर बल लगेगा तो ये डिस्क खिसक जाएगी, थोड़ी सी खिसक जाएगी, नहीं देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, ये डिस्क इस तरीके से आ जाएगा, ये बिंदु हम यहाँ पर आ गए और N यहाँ पर आ गए, ये वाला जो है इस पर दिशा अंदर की तरफ को जा रही है, इसको F1 बोल रहे हैं, और इस पर दिशा बाहर को आ रही है, इसको हम F2 बोल रहे हैं। लंबवत तो दूरी अगर निकाली तो स्लाइड को आगे बढ़ाऊंगा, और इसको ऐसे मिला दूंगा, ये 90 डिग्री आ गया, और ये बन गया थीटा। क्लियर बात भी, ये बिंदु O आ गया। भाई लंबवत तो दूरी निकाली तो स्लाइड को पीछे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ा लेता, और लंबवत दूरी आगे क्या, ON, यही तो है लंबवत दूरी। तो देखो जरा यहाँ पर क्या लगेगा, बल तो F आ गया, और लंबवत दूरी क्या आ गई, ON। क्लियर, एक क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन गया। अब हमें F की वैल्यू तो मेरे पास है, BIL क्या नहीं है बेटा जी, ON नहीं है दोस्तों। तो ON कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आ जाओ ट्रायंगल,
कौन सा दिख रहा है सबसे उधर, OMN। मैंने इस वाले जो हिस्सा हिला है उसको अलग निकाल दिया है, ठीक है। और OMN के अंदर अगर मैं जाता हूं तो देखो जरा, मैं साइन थीटा कर लगाता हूं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और थीटा के सामने ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब कितना है बोलो ON, और कर्ण कितना है भैया MN। लंब हो गया ON और कर्ण MN को तो क्या कहते हैं आप, B कहते हैं, चौड़ाई इसकी। तो अगर आप ON निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, B sin थीटा, और इसको उठा के थर्ड में रख दो, बोलो जी थर्ड इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, टॉय बराबर F को बोलो BIL, और ON की जगह ON की वैल्यू रखो B sin थीटा। और अब यहाँ से देखो मैं एक बात नोट करके लिख देता हूँ, ये L और B लंबाई गुना चौड़ाई क्या बन गया, क्षेत्रफल। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ? तो एक फॉर्मूला ये आ गया, और मैं अगर यहाँ पर बोलूँ यदि L फेरों की संख्या है तो टॉय बराबर क्या बनेगा बोलो, NBIA साइन थीटा। ये लास्ट फॉर्मूला है, क्लियर है। और अगर मैं यहां से एक बात बोलूं, क्या ये लास्ट फॉर्मूला आ गया हमारा। अभी यहां से एक बात और मैं आपको बताता हूं, देखो भाई मुझे पता है कि चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में, अगर मैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर आघूर्ण की बात करूं तो टॉय बराबर कितना लगता है बताना जरा, EP sin थीटा। हालांकि काफी लेक्चर पहले की बातें हो चुकी है, लेकिन फिर भी इतना तो आपको याद ही होगा कि टॉय बराबर क्या बनता है, EP sin थीटा। दोनों को कंपेयर कर लो, तुलना करने तो देखो sin थीटा से sin थीटा खत्म, B से E खत्म, तो आघूर्ण क्या बचा P, और यहाँ पर आघूर्ण क्या बचा NIA। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर P तो नहीं कह सकते क्योंकि तो पढ़ लिया, तो उसको हम कह देंगे M, और M बराबर क्या हो जाएगा NIA, और ये M ही क्या होगा यहाँ पर याद रखना, चुंबकीय आघूर्ण। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या बन जाएगा बोलो, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। N का तो कोई मात्रा नहीं है, I का क्या हो गया एम्पियर, और A का क्या हो गया मीटर स्क्वायर। क्लियर है तेरी बात है? यहाँ तक की बात समझ में? तो याद रखना चुंबकीय आघूर्ण अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर में क्या होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है M। और अगर फेरों में कोई धारा प्रवाहित की जाए, यानी कहने का मतलब ये, यदि किसी धारावाही चालक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए तो वह एक द्विध्रुव की भांति कार्य करने लगती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं आप, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इस बात को नोट कर सकते हैं आप अपनी कॉपी के अंदर, और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। नीचे फॉर्मूला कर देंगे M बराबर NIA, और याद रखना इसकी जो दिशा होती है, M की दिशा याद रखना, चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ की तरफ, इसको नोट करके लिखना, साउथ से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव किसकी दिशा होती है। क्लियर बात समझ में आ गया दोस्तों? तो मैंने आपको क्या बताया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जो आघूर्ण होगा ये बताया। सबसे पहले मैंने हमें यहाँ पर क्या लगा, चार भुजाएं थी कुंडली की आयताकार में से, जिनमें से जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर थी उस पर थीटा बराबर 0 कह के बल 0 लगा। लेकिन जो चुंबकीय बल रेखाओं को काट रही है रेखाएं, वो 90 का एंगल बना रही है, यानी वहां पर बल लगेगा, और बल कितना आ गया, F बराबर BIL। दोनों बल जब समान बल विपरीत दिशा में लगेंगे तो एक बलाघूर्ण का निर्माण करेंगे, और बलाघूर्ण क्या होता है, टो बराबर F/R। बल की दिशा मैंने रख दी F, बल की वैल्यू रख दी BIL, और लंबवत दिशा क्या होगी OL। साइन थीटा करके लंबवत का मान निकाला, ये BIL साइन थीटा हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया L/BA बन गया। तो टो बराबर क्या आ गया NBIA साइन थीटा, और यही से चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आया, तो क्या है M बराबर NI। क्लियर दोस्तों? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको हमारे लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको हमारी वीडियोस जैसी भी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।